साथियों, कर्मचारियों व शिक्षा जगत की बड़ी खबरें, पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। शिवराज सरकार के सामने कर्मचारी संघों ने रखी 4 सूत्रीय मांगी। शिवराज सरकार के 20-50 फार्मूले का विरोध। 4.75 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ए 51, बी 52, सी 53, डी 54। आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें, ऐसे इसका जवाब वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। पहली और बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी, महंगाई भत्ते पर लगाई रोक को वापस लेने, पुरानी पेंशन बहाली, डीए पर लगाई रोक को हटाने के समेत 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर में कर्मचारियों के सतपुड़ा भवन पर आंदोलन किया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाकर नारेबाजी की। संघ के प्रांताध्यक्ष ओपी कटियार एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है और उनके हक का पैसा भी नहीं दे रही है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। शिक्षा विभाग से अगली बड़ी खबर, 2.5 लाख अध्यापकों का दर्द, सरकार नहीं निभा रही है फर्ज। मृत कैडर जिंदा करने, पुरानी पेंशन बहाल सहित अन्य मांगों को लेकर किया आंदोलन। विशेष खबर भोपाल से। कुछ समय की खामोशी के बाद एक बार फिर प्रदेश के करीब 2.5 लाख अध्यापकों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि मृत शिक्षक संवर्ग जीवित करने, पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण चरणबद्ध आंदोलन करना पड़ रहा है। इस बार अध्यापक कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की थी। आरोप है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत लगभग 2.37 लाख अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग विगत कई वर्षों से अपनी मूलभूत समस्याओं से समाधान के लिए संघर्षरत थी, किंतु आज तक मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। समस्याओं को निराकरण नहीं होने से कई ज्वलंत मुद्दे निर्मित हो गए हैं। इसके कारण प्रदेश के अध्यापक शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। इस संगठन के अनुसार अध्यापक शिक्षक संवर्ग विगत 2-3 माह से वेतन भुगतान न होना बड़ी समस्या है। IFMS ट्रेजी कोड सभी शिक्षक संवर्ग के शीघ्र अतिशीघ्र जारी किए जाएं। आरोप लगाए गए अध्यापक शिक्षक संवर्गों को कोरोना योद्धा मानते हुए शासन से मिलने वाले समस्त लाभ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। 12 वर्ष पूर्ण कर चुके अध्यापक शिक्षक साथियों की कर्मोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। छठे वेतनमान एरिया की किस्तों का भुगतान भी देरी से किया जा रहा है। सरकार माह जुलाई 2020 में मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ भी अतिशीघ्र दी। 5% डीए के आदेश की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री छत्रवेशी राठौर का कहना है कि शिक्षकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षकों की मांग समय में पूरी करनी होगी। इसके लिए उनका संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। राठौर का कहना है कि प्रति महीने शिक्षकों के वेतन में विलंब हो रहा है। इस विषय में भी अधिकारियों से चर्चा हुई। हाल ही में सरकार के मंत्रियों से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है देश के शिक्षकों को तत्काल कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक विषम परिस्थितियों में इस समय काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश समग्र शिक्षक संघ के जिला महामंत्री रविंद्र जैन का कहना है कि राज्य सरकार को एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति तत्काल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस पद परीक्षा भी 3 साल पहले हुई थी, जब राज्य शिक्षा संवर्ग लागू हुआ है। इससे निर्धारित शर्तों के अनुसार एरिया एजुकेशन ऑफिसर जरूरी है। रविंद्र जैन ने मांग उठाई है कि विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल अधिकारियों की बैठक लेकर इस विषय का निराकरण करना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। बड़ी खबर भी भोपाल से। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन और अन्य फैसलों के चलते प्रदेश सरकार की माली हालत बिगड़ती जा रही है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती के कारण कर्मचारियों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसका असर उपचुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के मोर्चा ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से जल्द फैसला करने की मांग की। कहा है कि अगर 24 अगस्त तक इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 24 अगस्त से ही कलम बंद की हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 20 अगस्त 2020 को संयुक्त मोर्चा और संयुक्त समिति में शामिल तमाम संगठनों के जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों में मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। ये है 4 मांगे जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पहली, जुलाई 2020 में रोकी गई वेतन वृद्धि तत्काल लागू कर आर्थिक लाभ दिया जाए। दूसरा, वर्ष 2016 से अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है, उसे शुरू किया जाए। नंबर 3, जुलाई 2019 में 5% महंगाई भत्ता जो राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है उसे तत्काल दिया जाए। चौथा,
सातवें वेतनमान एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाए और अध्यापक संवर्ग के छठे वेतनमान एरियर का भुगतान किया जाए। शिवराज सरकार के 20-50 फार्मूले का अब होगा बड़ा विरोध। शिवराज सरकार के 20-50 फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठन उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को रिटायर करने से पहले ही सरकार को स्वास्थ्य के आधार पर सांसद, मंत्रियों और विधायकों को रिटायर करना चाहिए। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसके तहत स्वास्थ्य और काम के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। रमेश राठौर ने कहा कि सरकार सबसे पहले सांसदों, मंत्रियों, विधायकों का स्वास्थ्य चेक कराए, उनके काम का आकलन कर सांसद, विधायक और मंत्री का सरकार का एक अंग है। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है, सरकारी पैसे से इलाज करा रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि बनने के अयोग्य हैं, उन्हें भी तत्काल हटाया जाए। शासकीय कर्मचारी का तो शासकीय कार्य से बोझ से स्वास्थ्य खराब होता है, सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है। एक एक कर्मचारी पर 4-4 लोगों का काम का बोझ डाल रखा है, इसलिए सरकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये है सरकार का आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग ने 20-50 फार्मूले का आदेश जारी किया है। इसके तहत 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को परफॉर्मेंस ठीक नहीं यानी CR नंबर 50 से कम है, उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। एक बार इलाज के बाद भी अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो उनका साल के अंत में चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन रहेगा। अगर कर्मचारी खुद रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप कराकर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर देगी। संविदा कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। उसने कहा कि यदि स्वास्थ्य के आधार पर किसी कर्मचारी को हटाए तो उसके फिर जगह उसके परिवार के किसी आश्रित को अनुकंप पर नियुक्ति दी जाए। आखिरी और बड़ी खबर, 1 लाख के कर्मचारियों को तुरंत लाभ। 8 से 10 साल की सेवा के बाद हर माह 1 से 5 हज़ार का होगा लाभ। कोरोना काल में प्रदेश के 5.25 लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। अब उन्हें पदोन्नति के बाद भी सेवा काल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर लिया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 1 लाख अधिकारी कर्मचारियों को उसका तुरंत फायदा मिलेगा। समयमान वेतनमान के अब तक प्रचलित नियमों के हिसाब से यदि कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती थी तो उसके आगे समयमान वेतनमान की दिक्कतें थी और स्पष्टता नहीं थी कि आगे उन्हें लाभ किस हिसाब से दिया जाएगा। नए नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमोशन के बाद समयमान वेतनमान का क्या तरीका होगा। इससे अधिकारियों को सेवा काल में समयमान वेतनमान से हर 8 से 10 साल की सेवा के बाद हर महीने 2,000 से लगाकर 5,000 रुपये, कर्मचारियों को 1 से 3,000 रुपये का फायदा होगा। अब हम उस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं जो कि वीडियो की शुरुआत में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? A 51, B 52, C 53, D 54। इसका सही जवाब है B 52। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।